डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में कुपोषण का उपचार विषय पर जानकारी देने जा रही हूँ। जब हम कुपोषण का उपचार विषय की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य होता है कि जो कुपोषित बच्चे हैं या बड़े हैं उनको हम किस तरीके की डाइट दें कि वह वापस से स्वस्थ हो पाए या पोषित हो पाए या सुपोषण को प्राप्त कर पाए। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुपोषण किसे कहा जाता है और कुपोषण के क्या कारण होते हैं। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुपोषण का उपचार। उपचार की जब हम बात कर रहे हैं तो उपचार जो है एक समुदाय के लेवल पे भी किया जाता है, क्योंकि कई बार कई बीमारियां एक पूरे समुदाय को या कम्युनिटी को हो जाती है और कम्युनिटी लेवल पे जब हमें उपचार करना पड़ता है तब उसके लिए हमें कार्यक्रम चलाना पड़ता है या प्रोग्राम करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, लोगों को ग्रुप में समझाना पड़ता है। पर इस वीडियो में हम जिस उपचार की बात कर रहे हैं वहां पर परिवार का अगर कोई सदस्य या परिवार के एक दो सदस्य जो कि कुपोषित हो गए हैं उनको हम किस तरीके का भोजन देकर उनका उपचार कर सकते हैं, इस विषय को यहाँ पे समझाया गया है। सामुदायिक लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और किस किस कुपोषण पे चलाए जा रहे हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमें जो कुपोषण की बीमारियां होती है तो उस बीमारियों का उपचार किस प्रकार से किया जाए। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कुपोषण के कारण उत्पन्न रोग कि कुपोषण के कारण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। हमने अभी तक अपने सारे ही 6 न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व को कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने उन न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले रोगों को भी देखा है और साथ में ही उनकी अधिकता से होने वाले रोगों को भी देखा है। परंतु क्योंकि इंडिया जो है एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है और यहाँ पर कमी से होने वाले रोग जो है उसकी प्रमुखता पाई जाती है, इसी कारण से हम कमी से होने वाले रोगों को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनका उपचार कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी के कारण से रोग हो जाता है। विटामिन B1 अर्थात थायमीन, विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन और विटामिन सी की कमी से भी रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी, नियासिन, लौह तत्व, आयोडीन और कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों को भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण न केवल भारत की पोषण संबंधी समस्या है बल्कि कई अविकसित एवं विकासशील देशों की भी एक ज्वलंत समस्या है और यह जो रोग होता है मुख्यतः बालकों में देखने को मिलता है, वो भी छोटे शिशुओं और साथ में 4 साल तक के बच्चों को, जिनके बच्चे की मदर्स पे फीड कर रहे होते हैं या फिर दूसरा चाइल्ड होने के कारण से वो फीड करना छोड़ देते हैं और फिर भी उनकी डाइट में उच्च प्रोटीन और कैलोरी की प्रमुखता नहीं दी जाती है। अगर इसके उपचार की जब हम बात करते हैं कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण जब हो गया है, यह डिटेल में हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि क्या होता है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, जिनका नाम है क्वाशियोर्कर और मेरास्मस। तो इनका उपचार कैसे किया जाए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के उपचार के लिए आवश्यक है कि आहार में उच्च कैलोरी युक्त भोजन साथ ही उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन भी दिया जाए। उच्च जैविक मूल्य से मतलब होता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, अर्थात कि ऐसा प्रोटीन जिसके द्वारा हमारे शरीर को
सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त हो सकें। बच्चों को ऊर्जा तथा उच्च जैविक मूल्य प्रोटीन की प्राप्ति हेतु मांस, मछली, अंडा, दाल, अनाज, दूध आदि दिया जाना चाहिए। परंतु मांस, मछली, अंडा के अंदर जो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू मिल्क या पल्सेस या दाल जिसे कहा जाता है, और उसके बाद अनाज का प्रोटीन आता है। तो शाकाहारी जो कि ऐसा फूड नहीं खा सकते, मांस, मछली, अंडा, वो लोग जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को ले सकते हैं, जैसे दूध प्लस दाल या फिर दाल प्लस अनाज या दूध प्लस अनाज। इस तरह की कॉम्बिनेशन को काम में लेके प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे कि आपका इडली, डोसा, खिचड़ी, दाल प्लस रोटी, खीर, दही बड़ा, और कितनी ही इंडियन रेसिपीज ऐसी हैं जिसके अंदर आप इन दोनों चीजों को मिला के काम में लेते हैं या दो अलग अलग फूड ग्रुप को मिला के काम में लेते हैं। साथ ही उनको भूख बढ़ाने का टॉनिक भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि वह जो व्यक्ति है या वो जो बच्चा है वह ज्यादा अमाउंट में फूड को ग्रहण कर पाए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विटामिन ए की जब शरीर में कमी हो जाती है तो उसके लिए क्या-क्या उपचार किए जाने चाहिए। आपको पता है जब भी हमारे आहार में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और इसकी कमी होने के कारण से प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अपनी आंख गंवा देते हैं या अंधे हो जाते हैं। और इसकी कमी से होने वाले जो मुख्य रोग होते हैं वो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, केरेटोमलेशिया, बिटॉट स्पॉट, जीरोसिस ऑफ कॉर्निया, जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा, ये सारे ही रोग हमने जब विटामिन ए का वीडियो समझाया था तब उसमें समझा चुके हैं। अब इसके उपचार के लिए हमें क्या चीजों को लिया जाना चाहिए। इसके उपचार के लिए जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हुई है उसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, टमाटर, पपीता, आम, कद्दू, अंडा, मक्खन, दूध, कॉड लिवर ऑयल, यकृत, गाजर, पुदीना, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए उपस्थित होता है, इनका सेवन किया जाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, हर के उपचार में दवाइयां आती है, पर इस दवाइयों का प्रयोग डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और जो सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनके द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें किन चीजों को एडवाइस किया गया है, कितनी मात्रा में किया गया है। क्योंकि किसी भी बीमारी में खाली हम खाने को देके या खाने को चेंज करके ठीक नहीं कर सकते हैं। खाना एक ऐसा माध्यम है जो कि दवाइयों के साथ बहुत ही इफेक्टिव होता है और उसके बिना व्यक्ति विशेष की स्थिति में हम सुधार नहीं ला सकते हैं। परंतु ये मेडिसिन और ये इंजेक्शन हम डॉक्टर की परामर्श से ही ले सकते हैं। इसी तरीके से जब हम विटामिन B1 की कमी पे आते हैं यानी थायमीन की कमी पे आते हैं तो हमने देखा था B1 के वीडियो में कि इसकी कमी से जो है बेरी रोग हो जाता है, जो कि दो तरीके का होता है बड़ों के अंदर। एक होता है वेट बेरी यानी आंध्र बेरी और दूसरा होता है ड्राई बेरी या शुष्क बेरी जिसे कहा गया था। बच्चों के अंदर जब होता है तो इसे अपन ने इन्फेंटाइल बेरी या बाल बेरी रोग कहा था, जिसमें देखा था तंत्रिका तंत्र के विकार, पैरों के तलुओं में जलन, हृदय का आकार बढ़ जाना, सूजन हो जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, उल्टी होना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, हमने कई सारी चीजों को देखा था। इसके उपचार के अंतर्गत दवाइयां और इंजेक्शन के अलावा भोजन में जो हम सुधार कर सकते हैं वह साबुत अनाज थायमीन प्राप्ति का अच्छा स्रोत होते हैं। इसके अलावा शुष्क खमीर, तिल, मूंगफली को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं विटामिन डी की कमी पर। विटामिन डी की जब भी हमारे शरीर में कमी होती है
उस कंडीशन में कैल्शियम और फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है और व्यक्ति में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। और इसके उपचार के लिए सबसे पहला और प्रमुख चीज होती है सनलाइट। त्वचा जो है, हमारी त्वचा के नीचे 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और जब सूर्य की किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जब उस पे पड़ती है तो यह 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का निर्माण करता है। इसके अलावा हम अपने भोजन में कॉड लिवर ऑयल, अंडे की जर्दी, विटामिन डी मिला हुआ दूध, दूध का पाउडर, यकृत, मांस, वसा युक्त मछलियों का सेवन करके भी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि फूड की अपनी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है माल न्यूट्रिशन के अंदर। अगर आप दवाइयां ले रहे हैं बट खाने में सुधार नहीं करेंगे तो व्यक्ति विशेष की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की कमी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और स्कर्वी रोग को ठीक करने के लिए जो विटामिन सी के स्रोत हैं, जैसे कि खट्टे फल, संतरा है, मौसमी है, टमाटर है, नींबू है, आंवला है, अमरूद है, इन सब का प्रयोग किया जाना चाहिए। विटामिन सी जो होता है बच्चों, वह काटते समय या फ्रूट्स को धोते समय, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, या उसको कुक करते समय यानी तापमान से 50% तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हमें इसको बड़े ध्यान से काम में लेना चाहिए और हम सलाद के फॉर्म में ही इनको काम में लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B2 की कमी की, अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी की। आपको पता है B2 की कमी से शरीर के अंदर जो है कई सारी बीमारियां हो जाती, जैसे मुंह में छाले पड़ना, जीभ होंठ का स्वाभाविक रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है, आंखों में जलन, आंखें लाल होना, दृष्टि का क्षीण होना, साथ में शारीरिक वृद्धि विकास का कम हो जाना। कई बार जो होंठ होते हैं उसके किनारे फट जाते हैं, घाव हो जाते हैं, मुंह प्रॉपरली नहीं खुलता है, भोजन निगलने में परेशानी होती है और इस सब को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट का लिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट जिसे कहा जाता है। साथ में आहार में दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, यकृत, पनीर, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, संपूर्ण अनाज, दालों का समावेश किया जाना चाहिए, जिससे कि हम B2 की कमी को दूर कर सकें या राइबोफ्लेविन की कमी को दूर किया जा सके। अब हम बात कर रहे हैं नियासिन की कमी या विटामिन B3 की कमी। आपको पता है नियासिन की कमी से 3D या 4D रोग हो जाता है, जिसे कि डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस नाम दिए गए हैं और अगर फिर भी उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की जो है डेथ भी हो सकती है। तो इस समय पे दवाइयों के साथ साथ जो आहार को सम्मिलित किया जाना चाहिए वो आहार है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के लिए मांस, मछली, सूखा खमीर, मूंगफली आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो उच्च गुणवत्ता का या हम कहें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है, उसके अंदर एक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे शरीर में जाके नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज को हमने नियासिन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि 60 मिलीग्राम जो ट्रिप्टोफैन होता है हमारे शरीर में जाके 1 मिलीग्राम नियासिन में परिवर्तित होता है। और अगर हम उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन लेंगे तो हमारे शरीर में अगर नियासिन युक्त भोजन नहीं भी ले रहे हैं तो नियासिन की कमी नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं लौह तत्व की कमी की। लौह तत्व या आयरन की कमी इंडिया जैसे विकासशील देश में बहुत अधिक देखने को मिलती है। यहाँ की करीब 70% पॉपुलेशन एनीमिया रोग से ग्रसित होती है, चाहे वो बच्चे हों, किशोर अवस्था की लड़कियां हों या गर्भवती माताएं हों। उसमें लौह तत्व की कमी कॉमनली देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण ये होता है, एक तो वेजिटेरियन डाइट और दूसरा ये कि हम डाइट में आयरन तो ले रहे हैं बट उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और एब्सॉर्प्शन नहीं होने की वजह से ये शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाता है और जो महिलाएं हैं वो या जो बच्चे हैं वो एनीमिक हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए दवाइयों के साथ साथ यकृत, मांस, मछली, अंडे की जर्दी युक्त भोजन लिया जाना चाहिए।
क्योंकि ये जो नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं इसके अंदर आयरन जो होता है हिन फॉर्म में होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हो जाता है। आयरन जो है वो अच्छे अमाउंट में हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है, कुछ दालों, बाजरा, रागी, गुड़, तिल, बथुआ, पुदीना आदि में भी पाया जाता है, परंतु ये नॉन हिम फॉर्म में होता है और इसके अब्जॉर्प्शन के लिए कई तत्व सहायक होते हैं और कई बाधक होते हैं। ये चीज को हमने इसके वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर हम इसके साथ सहायक तत्व ले रहे हैं जैसे विटामिन सी है या एसिड है, तो इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है और कमी की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। अब हम बात करें फॉलिक अम्ल की कमी। लोह तत्व की कमी और फॉलिक अम्ल की कमी कई बार साथ में देखने को मिलती है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स में, और इसी के कारण से दवाइयों में ये दोनों कॉम्बिनेशंस भी आते हैं और फॉलिक अम्ल की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। इसके लिए हमें सूखा खमीर, यकृत, अंडा, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं का भ्रूण आदि को प्रयोग में लेना चाहिए। साथ में साबुत अनाज जो होते हैं यह भी फॉलिक अम्ल के अच्छे स्रोतों में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आयोडीन की कमी की, और जब आयोडीन की कमी की बात करते हैं हम बच्चों, तो इसकी कमी से गॉइटर रोग, मिक्सेडिमा रोग देखने को मिलता है। और आयोडीन की जब कमी होती है तो हम भोजन के अंदर जो है आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए डायरेक्टली इसको मिलाना पड़ता है, जो कि सरकार के द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स के थ्रू किया जा रहा है। जैसे नमक में आयोडीन मिला हुआ आता है जिसे आयोडाइज साल्ट कहते हैं। आजकल ब्रेड में भी आयोडीन जो है आयोडाइट या आयोडेट फॉर्म में मिला हुआ आ रहा है। इसके अलावा इसकी टैबलेट्स भी आती है और कई सारे तेलों भी आयोडाइज्ड फॉर्म में आयोडीन मिला हुआ आ रहा है। तो जब इनका सेवन किया जाता है तो आयोडीन की कमी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आयोडीन जो है उन वनस्पतियों में उपस्थित होता है जो कि ऐसी भूमि में या पानी में उग रहे हैं जिसकी भूमि में या पानी में इसकी प्रमुखता पाई जाती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए जो है हमें ऊपरी तौर पे मिलाया जाना आवश्यक हो जाता है। बच्चों, जो उपचार की आज हमने बात की है इस वीडियो में, वो केवल उस लेवल तक ही की है जिसमें कि हम भोजन के द्वारा उपचार कर रहे हैं। परंतु जैसा कि शुरू में भी बताया मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर कोई बीमारी कम्युनिटी लेवल पे हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे गॉइटर हुआ, उसे एंडेमिक गॉइटर वर्ड यूज किया जाता है, मतलब कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र में हो गया है, क्योंकि उस क्षेत्र की जो वनस्पति है वहां पर आयोडीन की कमी है। किस कारण से? क्योंकि वहां की सॉइल में आयोडीन नहीं है, वहां के वाटर में आयोडीन नहीं है। तो उस पूरे एरिया के लोग में अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए नेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। उसकी बात अभी हमने इस वीडियो में नहीं की है, और उसका बाद जो जब हम करेंगे तो उसके अंदर हम समझाएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम किस किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं इस कुपोषण को दूर करने के लिए। इसके साथ ही आज का जो ये हमारा है बच्चों, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।